वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आपके पेपर्स भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जैसा कि नेक्स्ट कल आपका बायोलॉजी का पेपर है, सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे ताकि आपके पेरेंट्स भी खुश हो और उनका सर भी आप फ़ख्र से बुलंद करें और मज़ीद भी आपको ज़िंदगी में इसी तरीके से कामयाबियाँ मिले। सो कमेंट में आमीन और इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, जिनकी 100% इंशाल्लाह आपके पेपर में वही आएंगे। 99% भी नहीं बल्कि 100% आपके पेपर में यही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। बस शर्त यह है कि आपने वो ज़रूर करने हैं, ठीक है। सो प्रॉमिस विद मी कि आप उनको ज़रूर करेंगे ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बल्कि ईजिली अपना पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशन। तो फर्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ से तो आपका ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आना नहीं है, तो फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो भी नेक्स्ट अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी हम जस्ट लॉन्ग की बात करेंगे, ठीक है, जो कि आपके पेपर में आने हैं। तो हम चैप्टर 2 पर आ जाते हैं, विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए बनते हैं, विच इज़ 5 मार्क्स, ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए जो कि 5 नंबर का सवाल आपके चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी से आना है। तो कौन सा आना है, किस तरीके का आना है, मैं आपको सारा गाइड करूँगी। आपका एग्जामिनर किस तरीके से आपको घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है, ठीक है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आपने सवाल पढ़ा होता है बट वो इतना कंफ्यूज कर देता है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती। सो फर्स्ट बेस से आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से भी ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आने का बिल्कुल भी 0% चांस है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक आपके सिलेबस से वैसे रिमूव हो गया, ठीक है, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है तो आप इसको भी छोड़ देंगे। आपने आ जाना है अपनी बुक के पेज नंबर 31 पर, जहाँ पर आपके पास टॉपिक 2.5 है, डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वाला टॉपिक आपने तैयार करना है, बट कैसे करना है वो आपको बता देती हूँ। वो आपका जो पेपर एग्जामिनर है वो आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन डोमेन आर्किया, या फिर वो आपसे कह सकता है कि डिफरेंस बिटवीन डोमेन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। यूकैरिया का ऐसा जितना चांस नहीं है, लेकिन वो आपसे ज़्यादातर यही पूछ सकता है कि डिफरेंस बताएं आप डोमेन किसके बारे में, ये जो था डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया का। तो आपने जस्ट डिफरेंस बता देना है, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंस नहीं भी पूछता, वो कहता है डोमेन्स बताएं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो आपने दोनों तरह से इस टॉपिक को याद रखना है, ठीक है। डिफरेंस जो डोमेन आर्किया का, बैक्टीरिया का और यूकैरिया का है वो भी याद रखना है, और डोमेन्स कौन सी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जानदारों की 3 है, तो ये भी याद रखना है। ये आपका ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको मस्ट करना है, ठीक है। बहुत ईजी से है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। वही बैक्टीरिया, वही पेप्टाइडोग्लाइकन, वही सिंपल चीज़ें जो बार बार आपकी रिपीट होती रही हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट था ना आपका डोमेन यूकैरिया, इसकी मजीद आगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। या तो वो आपसे कह सकता है कि क्लासिफिकेशन बताएं डोमेन यूकैरिया की, या फिर वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकता है, वो कह सकता है कि करेक्टरिस्टिक्स बताएं डोमेन यूकैरिया की। तो आपके माइंड में सवाल आ जाएगा, हमने तो बुक में सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, पता नहीं करेक्टरिस्टिक्स कौन सी थी, या शायद हमने नहीं पढ़ी थी, हमसे स्किप हो गई थी। तो बजाय इसके आप खुद को कहें कि हमारी गलती थी, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं हर क्वेश्चन इंशाल्लाह आगे भी आपको बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगी कि आपका एग्जामिनर किस तरीके से उसको ना डिफरेंट टाइप से पूछ सकता है, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। तो क्लासिफिकेशन पूछे, करेक्टरिस्टिक्स पूछे, किसकी, डोमेन यूकैरिया की, आपने उसमें यही लिखना है। आपने किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और नेक्स्ट पेज पे जो किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया है, आपने जस्ट ये लिख देने हैं। बट एक और भी इसकी टाइप है जिसको आप थर्ड टाइप कहेंगे, उससे भी ये सवाल को पूछ सकता है। वो कैसे पूछ सकता है, वो कहेगा जस्ट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बता दें, ठीक है। तो उसमें आपने सिंपल फिर यही प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और जो आपका नेक्स्ट है प्लांटी और एनिमिलिया, उसको लिख देने हैं। तो ये सवाल 3 तरह से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको मस्ट करना है। इस चैप्टर से सिर्फ आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी और इंशाल्लाह आपके पेपर में जो इन तीनों में से है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आया होगा। नेक्स्ट आपने आ जाना है आपकी बुक के पेज 36 पर। यहाँ पर आपके पास टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आपने इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस और रूल्स कर लेने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको इस टॉपिक में से एमसीक्यूज में मिलेंगे, ठीक है। ये जो आपके पास रूल्स है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से आपके पास सिग्निफिकेंस में से भी यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन ये जो नेम्स है ना, ऑनियन का क्या है, पोटैटो का क्या है, टोमेटो का क्या है, हनी बी का क्या है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का क्या है, टाइगर का क्या है, ये साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। जब हमने टॉपिक पढ़ा था तब भी मैं साथ साथ आपको चीज़ें बता देती थी। अगर तो आपने लेक्चर्स लिए होंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, लेकिन अब भी साथ साथ इसीलिए बता रही हूँ ताकि जिन बच्चों ने नहीं भी लेक्चर्स लिए हुए थे उनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ है वो यहाँ से बन सकता है। यहाँ से कार्लिनियस का नाम और इस तरीके से ना डेफिनेशन वगैरह जो है इसकी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, शॉर्ट में भी, एमसीक्यूज़ में भी। और ऐसा लॉन्ग तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको सिर्फ बताए हैं, इसमें से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताया है, पीछे आपको 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको आप उसको 4 किंगडम जो हैं वो बताए हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और क्लासिफिकेशन बताई है डोमेन यूकैरिया की। ये एक ही लॉन्ग बनता है और एक लॉन्ग आपको सिंपल
डोमेन्स जो हैं आपने डोमेन आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया जो है वो आपने जस्ट कर लेने हैं, ठीक है। डोमेन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हैं, तो ये टोटल मिला के आपके 3 लॉन्ग सवाल बनते हैं इस चैप्टर में से, ये आपने तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह यही आपके पेपर में आने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह यही आने हैं, 100% यही आने हैं। ये आपको कल के पेपर से इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद है ये चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द सेल, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है और आपका पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 5 का, और ये 4 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी चैप्टर है। मैंने शुरू में भी जब पहले भी किया था तब बताया था दिस इज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो पहले पेज से तो आपने कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट आपने आ जाना है सेल वॉल वाले टॉपिक पर, ठीक है। आपकी बुक का पेज 42 बनता है, 42 बनता है। आपने आपके जो अब एग्जामिनर है वो या तो कह सकता है कि राइट अ नोट ऑन सेल वॉल पर आपने नोट लिखे, या वो आपसे कह सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, आप सेल वॉल के स्ट्रक्चर को भी बयान करें और इसके फंक्शन को भी बयान करें। तो आपने पहले ये इतना पॉइंट इसके स्ट्रक्चर का है, देन इसके फंक्शन की हेडिंग देकर ये जो 3 पार्ट्स है ना, प्राइमरी वॉल, मिडल, लैमेला और सेकेंडरी वॉल, ठीक है, ये आपने बता देने हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ये भी बता सकते हैं, यहाँ से वैसे एमसीक्यूज़ बनते हैं कि एलजी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्रोकैरियोट्स की किसकी बनी होती है, फंजाई की बहुत इंपॉर्टेंट है किसकी बनी होती है, काइटन की। तो इस तरीके से प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला, सेकेंडरी वॉल बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल भी हैं और ये पेपर में बहुत बार आते हैं, बहुत बार मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि बहुत बार ही आया होता है। तो ये इस तरीके से आपका शॉर्ट भी हो जाएगा, एमसीक्यूज़ भी हो जाएगा और लॉन्ग भी हो जाएगा। लॉन्ग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ाया था तब भी साथ में बताया था कि दिस इज़ द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन वो इसको ये भी कह सकता है कि राइट अ नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन, या फिर वो ये कह सकता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताएं सेल मेम्ब्रेन का। तो आपने उसमें सिंपल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नहीं लिख कर आ जाना, वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने पूरे का पूरा सेल मेम्ब्रेन जो है वो वहाँ पर एक्सप्लेन कर आना है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि यहाँ से न्यूक्लियस है, वो कह सकते हैं राइट डाउन नोट ऑन न्यूक्लियस, या फिर राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो कंपोनेंट्स में इसके न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोई, ठीक है। और उसके बाद क्रोमोसोम्स, क्रोमाटिन, सारा कुछ इसके अंदर। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, डिफरेंस बिटवीन क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम, और ये न्यूक्लियाई जितने भी है, न्यूक्लियर इन्वेलप, ये शॉर्ट भी आ जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है। तो शॉर्ट तो आपने करना ही है, इस तरीके से आपका ये लॉन्ग भी हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छे से प्रिपेयर करने। अब तक जो मैंने इस चैप्टर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप करने वाला रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मैं आपको वही लॉन्ग क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन साइटोस्केलेटन की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो बेहतर है, क्योंकि इसकी एक आपको इसका ना बहुत बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि दिस इज़ द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, बहुत बारी पेपर में आया हुआ है। और पेपर में पता है कैसे आता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तीनों के दरमियान ना डिफरेंस पूछ लिया जाता है, एक लाइन में, 2 लाइनों में आपने बताना होता है। तो अगर आप इसको ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन तो प्रिपेयर करेंगे ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स को और माइक्रोफिलामेंट्स को, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को, तो आप इसको ऐसा लॉन्ग भी कर लें, ठीक है। शॉर्ट हो गया आपका तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो गया, तीनों पॉइंट्स, तो ये आपको ऐसा लॉन्ग भी हो गया। लेकिन इसलिए आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अगर ऐसा शॉर्ट क्वेश्चंस में कहीं कहीं से भी अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो आपने माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में तो पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको ऐसा लॉन्ग भी देख लेना है, और शॉर्ट तो ये इंपॉर्टेंट है ही सही, आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ आपको बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको नहीं छोड़ सकते, और साथ में आपका ये लॉन्ग भी हो जाएगा, ठीक है। एज सच ये सेल वॉल की तरह, सेल मेम्ब्रेन की तरह, न्यूक्लियस की तरह तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है भी सही। आप इसको शॉर्ट करेंगे तो आपका लॉन्ग भी हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं, ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आने का चांस है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है, इसको ईआर भी कहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो आपने इसकी जब डेफिनेशन करनी है और नेक्स्ट पेज के ऊपर इसमें ना पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं कीजिएगा। और जो मैं लॉन्ग आपको बता रही हूँ, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो आपने ज़रूर करनी है, ज़रूर करनी है, ठीक है। आपका बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इससे। यहाँ से ना आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ठीक है, ये स्मूथ आप देख रहे हैं, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों की कंपोजिशन। तो डिफरेंस आता है स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरमियान। तो जब आप एज अ शॉर्ट में इनका डिफरेंस कर लेते हैं, तो फिर आपका यहाँ से स्मूथ और रफ का डिफरेंस आप ऐसा लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, और यहाँ से 1 नंबर की आपको डेफिनेशन, तो ये आपका लॉन्ग भी हो गया और ये शॉर्ट भी प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट गोल्जी ऑपरेटर्स भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी लॉन्ग अटेम्प्ट करना या इसको याद करना एज सच मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये आसान है। यहाँ से इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या देखी गई है, इसमें कैमिलो गोल्जी, इसका नाम, इसको डिस्कवर्ड कब किया गया, ठीक है, इन 1898 1898, पहले 8 है फिर 9 है, जैसे हम 8 9 काउंटिंग नहीं करते, गिनती याद करते हैं, 7 8 9, वही इसमें याद रख लीजिएगा, 8 9 8 एमसीक्यूज़ में भी और वैसे भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, ठीक है, ये वाली
सिस्टर्नी की डेफिनेशन, गोल्जी वेसिकल्स की, तो आपने 2 डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ ना इंपॉर्टेंट है, वो आपने करनी है, ठीक है। और उसके साथ आपका ऐसा चाहिए 2 डेफिनेशंस हुई, डेट याद कर ली, कैमिलो गोल्जी नाम याद कर लिया, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है, तो मैं इस 3 को एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन काउंट नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ ताकि आप ये तो याद कर लेंगे सिस्टर्नी और गोल्जी वेसिकल्स आप डेफिनेशन के तौर पर आपको ये शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं भी पता होगा, ठीक है। हर स्टूडेंट्स को मैं नहीं यहाँ पे कह रही हूँ। तो जो सिस्टर्नी है या गोल्जी वेसिकल्स हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन गोल्जी ऑपरेटर्स का हिस्सा है, इसलिए ये बता रही हूँ ताकि शॉर्ट भी हो जाए और आपके माइंड में भी रह जाए कि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइसोसोम, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है, इंपॉर्टेंट आपने इसमें कर लेना है। बाकी जब हम शॉर्ट वीडियोस पर वीडियो अपलोड होगी तो उसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे वो वहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बात करिए माइटोकॉन्ड्रिया की, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब तक जितने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं ना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिड, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है प्लास्टिड वाला। आपके पेपर वाला प्लास्टिड पे भी कह सकता है राइट नोट ऑन, या वो इसके डिफरेंट जो आपकी टाइप्स हैं 3 टाइप्स उस पर भी कह सकता है, या वो सिंपल क्लोरोप्लास्ट को भी कह सकता है। एक्सप्लेन करो, जो कि इतना है, डायग्राम कर लीजिएगा इसकी और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की डायग्राम कर लें तो ईजी है, नहीं कर सकते तो खैर कोई नहीं, लेकिन एक आधा नंबर होता है डायग्राम का भी, अगर आप बना देते हैं तो आपके पे एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, ठीक है। ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपने इसके साथ कर लिया। बाकी सेंट्रियोल, वैक्यूल्स, ये सारे का सारा आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हैं तो फिर यहाँ से जो ये स्टेम्प सेल है ना, इसको आप ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आपने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और साथ में यहाँ पे एक और मैंने टॉपिक आपको बताया है, ये प्लास्टिड वाला, सॉरी इधर नहीं, ये पीछे आपको बता कर आई हूँ प्लास्टिड वाला, ये 5 कर ले। लेकिन जो मैंने बाकी बताए हैं, अगर एक अच्छा स्टूडेंट आएगा जो ये कर सकता है, तो या जो चाहता है कि इस चैप्टर में से हमारा जो भी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आए, जिस टाइप का भी आए, अगर आप उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप ये लाजमी कर लें। जो इंपॉर्टेंट है उसमें भी, उससे भी इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चांस है वो आएगा, लेकिन जो मैं सारे लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर आप कर सकते हैं उसको, या आपके पास टाइम है तो आप उसको कर लेते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा है आपके लिए। क्योंकि हम सिर्फ, मैं आपको 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगी, जो आपका चैप्टर 2 और हाँ जी 2 और जो 3 है, और साथ में आपके पास जो एंजाइम वाला चैप्टर है ना 7 और 6, उसमें से बताऊंगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने चैप्टर 6 विच इज़ बायो मोलिक्यूल्स ये आपका ओपन कर लिया। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो आपका पार्ट ए है, आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसका पार्ट ए जो कि 5 नंबर का होगा, और एंजाइम वाला जो नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 7 है, वहाँ से जो आएगा आपका पार्ट बी क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपके 4 मार्क्स का होगा। तो इसमें से भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप जो आपका चैप्टर 2 और 3 है, और जो 6 और 7 है, जो मैं इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ, आप वो कर लें। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आपको 5 बताए हैं चैप्टर 3 में से, और 3 क्वेश्चंस बताए हैं मैंने आपको चैप्टर 2 में से। जो बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे ना, वो ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें, और जो टॉपर्स हैं, लाइक जो सारी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से करना चाह रहे हैं, तो बस वो लॉन्ग कर लें, ठीक है। बाकी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी जो चीज़ें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जस्ट मैं वही आपको बता रही हूँ, ठीक है। और जिनके 100% चांस है, 90 भी नहीं, 99 भी नहीं, 100% इंशाल्लाह आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। सो मुतमईन होकर आप इसको तैयार कर लें। अगर हम इस चैप्टर की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स वाले की, तो इसमें से आपने ये तैयार करना है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। जो बच्चे कर सकते हैं वो इसको ज़रूर क्या तैयार करें, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटन, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जब आप स्टार्च कर लेते हैं, ग्लाइकोजन कर लेते हैं, सेलुलोज कर लेते हैं, काइटन कर लेते हैं, तो आपके फिर बचता पीछे क्या है, एज सच आई थिंक कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए साथ में बता रही हूँ कि ये लॉन्ग है, क्योंकि अगर आप स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज कर लेंगे तो शायद आप पेपर में ये भूल जाएंगे कि ये पॉलीसेकेराइड का हिस्सा थे, आप इससे घबरा जाएंगे, हमने तो ये टॉपिक स्किप कर दिया था। बट जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन में अटैम्प्ट किया होगा, या ये कुछ याद किया होगा, तो आपको पता होगा कि पॉलीसेकेराइड के अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन है, तो आप कुछ ना कुछ अंदर लिख कर आएंगे, और इंशाल्लाह फिर उसके मार्क्स मिल जाते हैं जब आपने उससे रेलिवेंट कुछ ना कुछ लिखा होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ अब इस चैप्टर का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, sources and functions of carbohydrates. This is important for long question, this is important for short question, this is important for MCQs, ठीक है। सोर्सेज आपसे 2 नंबर के सवाल में आ जाते हैं, किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के, और इसका फंक्शन भी कोई से 2 पॉइंट आपने शॉर्ट क्वेश्चन में बताने होते हैं, तो ये दोनों आपने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये प्रोटीन वाला है, इसको आपने छोड़ देना है। सोर्सेज और फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बताए थे, अब प्रोटीन्स के बताए थे, ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास लिपिड्स है, लिपिड्स को हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं, यहाँ से आपने ये कर लेना है, ठीक है। ये जो फैटी एसिड्स है, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। साथ में आपके पास टाइप्स आ जाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दिस इज
मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये एक और आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब आप इसको ऐसा शॉर्ट भी करेंगे तो लॉन्ग में भी आ जाएगा फैटी एसिड्स में, साथ में डेफिनेशन, साथ में ये जो इसका मेन ग्रुप है ना फैट्स और ऑयल्स का, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये फास्फोलिपिड्स में से बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ वगैरह कोई आ रहा होता है, तो इसको आपने एज सच कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होता है। साथ में फिर वही बात, सोर्सेज और फंक्शंस किसी के भी नहीं छोड़ने। सोर्सेज और फंक्शंस तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, और अब हम बात कर रहे हैं लिपिड्स के, तो ये सारा इस तरीके से इसमें फैटी एसिड्स का थोड़ा सा आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन किया, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये आपका लॉन्ग भी हो जाएगा फैटी एसिड से रेलिवेंट, और ये भी आपने कर लेना है साथ में सोर्सेज और फंक्शंस। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने डीएनए कर लेना है, ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आप लोगों ने कर लेना है, और देन आपने ये कर लेना है आरएनए। ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बट ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये जो आपके पास है ना मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये कोई एक आधी टाइप जो है ना आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है, तो जब आपने ऐसा शॉर्ट इन तीनों को करना है तो फिर लॉन्ग करने में क्या है, फिर आप इसको ऐसा लॉन्ग भी लिख सकते हैं। शॉर्ट हो गया तो आपके पेपर में जब आरएनए का पूछेगा तो आपने चुप करके बस इसको लिख देना है, ठीक है। डीएनए का जो है ये पूरा होता है, इसके जो है, ठीक है, ये डबल हेलिक्स होता है, और ये आपके पास इस तरीके से सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए जो होता है। बस इस तरीके से डायग्राम बना दीजिएगा और थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख दीजिएगा। तो यही इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे। और अगर बच्चे जो सोच रहे हैं कुछ और इस चैप्टर से करना, तो फिर आप ये मोनोसेक्राइड की थोड़ी बहुत डेफिनेशन, इसके ये जो हैं हेक्सोसिस हैं, पेंटोसिस हैं, ठीक है, ये जो इसका कुछ राइबो ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, ठीक है, ये सारा कुछ जो है एग्जाम्पल जो है, और इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन कर लीजिएगा। डायग्राम ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो आपको मुश्किल लगती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। डायासेक्राइड जो है वो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट होता है, ये आपने कर लेना है। वाटर में सोलूबल होता है, नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, नहीं होता है, बस ये। और पॉलीसेक्राइड तो आपने ऐसा वैसे भी करना है, तो बस ये एक बारी छोटी मोटी डेफिनेशन है मोनोसेक्राइड की। और आपके पास है किसकी, डायासेक्राइड का, तो ये आपने कर लेनी है, ताकि आपका एग्जामिनर अगर आपसे सिंपल पूछे ना कार्बोहाइड्रेट्स बताएं, तो आप फिर कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड, उसके बाद डायासेक्राइड, और साथ में पॉलीसेक्राइड, तीनों के बारे में ना कुछ बता सके, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये इस चैप्टर के मैं जितने लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, थोड़ा बहुत ज़रूर कर लीजिएगा, इनमें से सारा कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अब बात कर लेते हैं एंजाइम्स की, इसमें से भी आपने जस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पेज को छोड़ दें, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, आपने एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये कर लेना है, ठीक है। आपका आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक हो गया इस चैप्टर में से। देन आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें छोटा सा लॉक एंड की मॉडल है, और साथ में इंड्यूस फिट मॉडल है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। इंड्यूस फिट मॉडल वाले साइंटिस्ट का नाम, उसके बाद जो आपका लॉक एंड की मॉडल है, इसके साइंटिस्ट ईमेल फिशर, कब उसने दिया 1894 में, और इंड्यूस फिट मॉडल जो था इसने डैनियल कोशलैंड ने, ठीक है, आपको कब दिया, 1958 के अंदर। बस इनके नाम, इनके सन, और उसके बाद इनकी डायग्राम अगर आप पेपर में बना देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये आपने ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना है। साथ में तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है फैक्टर्स दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो उसके अंदर आपने जस्ट टेम्परेचर और पीएच कर लेना है, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स कर लेने हैं। नेक्स्ट एंजाइम इनहिबिशन, ये कोई नहीं आपको करने की ज़रूरत, है आपने ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव करना है। लेकिन अगर आपसे पेपर में कम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, अगर वो ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है एंजाइम इनहिबिशन, तो आप इन टाइप्स को उठा के सीधा लिख देंगे, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। और इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वो यही है फैक्टर्स अफेक्ट, उसके बाद लॉक एंड की मॉडल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स बहुत बारी पेपर में आई है, ज़रूरी नहीं आपने सारी लिख दी है, जो आपको मेन इसमें से पॉइंट्स लगते हैं वो आपने लिख देना है। तो यहाँ तक आपके, मैं तो यही कहूँगी कि आप इन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, वो आप कर लें, क्योंकि ये सब बच्चों के लिए, टॉपर्स के लिए, एवरेज के लिए, जिसने कुछ भी नहीं किया हुआ, उन सब बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वो भी आपको साथ साथ बताए हैं। जो पेपर में आने के चांसेस हैं वो सब बताए हैं। ये अगर आप सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ये 22 राउंड अबाउट बनते हैं, या 21, इस तरीके से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बनते। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट टू चैप्टर्स के ऊपर टाइम वेस्ट करने की या उनके लॉन्ग क्वेश्चंस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ये लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। और अगर आप बच्चे जो हैं जिन्होंने ये चैप्टर 9, 10 प्रिपेयर किया हुआ है वो करना चाहते हैं, तो फिर आप ये जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लें, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, और साथ में आपके पास है यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, सॉरी इसमें नहीं होगा, आई थिंक सो, फिर किसी और दूसरे चैप्टर, हाँ इसी में है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये एक्सरसाइज में फ्रंट पेज पर है, आप ये कर लें। और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में आप ये बाइनरी फिशन, बडिंग, स्पोर फार्मेशन, ठीक है, उसके बाद ये
ट्यूबर, राइबोसोम, बल्ब, कॉर्म, बस ये सारा ये आप लोग कर लें, ठीक है। और अगर और कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर ये ये जो फर्टिलाइजेशन है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन और सीड और फ्रूट है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन, सीड और साथ में ये फ्रूट, तो बस ये कर लें। जो बच्चे इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं इन दो को, तो उनकी मैं तो यही कहूँगी कि आपको जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं उन चैप्टर से बहुत आसान बताए हैं, बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, आप वही करें। सो थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।